वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि ज्ञान को एक ही प्रकार का समझ लेना साधक की बड़ी भूल है। ज्ञान अनेक स्तरों पर कार्य करता है। प्रारंभ में वह केवल जानकारी होता है, फिर समझ बनता है और अंत में स्वयं जीवन की दृष्टि बन जाता है। यही परस्पर संवर्धन है, जहां एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को जन्म देता है। जब साधक मार्ग पर आगे बढ़ता है, तब वह यह समझने लगता है कि ज्ञान एकरूप नहीं होता। कुछ ज्ञान मन को शुद्ध करता है, कुछ ज्ञान दृष्टि को स्पष्ट करता है और कुछ ज्ञान साधक को स्वयं से मुक्त कर देता है। महर्षि वशिष्ठ इसी क्रम को स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि विभिन्न प्रकार के ज्ञान परस्पर एक दूसरे को पुष्ट करते हैं। इनके साथ ही महान पुरुषों के गुण और सद्गुण भी क्रमशः विकसित होते हैं। ये विकास संयोग नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक आंतरिक प्रक्रिया है। वशिष्ठ कहते हैं, प्रथम ज्ञान वह है जो साधक को संसार की अस्थिरता दिखाता है। ये ज्ञान दुख से नहीं, बल्कि अवलोकन से उत्पन्न होता है। साधक देखता है कि जो भी प्राप्त हुआ वह टिक नहीं सका। यही देखने से वैराग्य का बीज पड़ता है। यह ज्ञान दूसरे ज्ञान की भूमि तैयार करता है। हे राम, जब यह वैराग्य का ज्ञान स्थिर होता है, तब दूसरा ज्ञान प्रकट होता है, विवेक का ज्ञान। विवेक साधक को यह सिखाता है कि क्या सार है और क्या असार। यह ज्ञान साधक को वस्तुओं से नहीं, दृष्टि से अलग करता है। यहीं से साधक का जीवन भीतर की ओर मुड़ने लगता है। विवेक और वैराग्य परस्पर एक दूसरे को पुष्ट करते हैं। बिना विवेक के वैराग्य कठोर हो जाता है और बिना वैराग्य के विवेक केवल विचार बनकर रह जाता है। जब दोनों साथ चलते हैं, तब ज्ञान स्थिर होता है। हे राम, इसके बाद तीसरा ज्ञान प्रकट होता है, आत्मनिरीक्षण का ज्ञान। साधक अब बाहर के संसार से अधिक अपने मन को देखने लगता है। वह यह समझने लगता है कि बंधन केवल बाहरी नहीं, आंतरिक है। यह ज्ञान साधक को स्वयं के भीतर उतरने का साहस देता है। यही ज्ञान महान पुरुषों के गुणों को जन्म देता है। पहला गुण है सरलता। जो व्यक्ति स्वयं को देखने लगता है, वह दूसरों से दिखावा करना छोड़ देता है। सरलता बनावट से नहीं, स्पष्टता से आती है। हे राम, इसके बाद दूसरा गुण प्रकट होता है, धैर्य। जब साधक देख लेता है कि परिवर्तन क्रम से होता है, तब वह उतावलापन छोड़ देता है। धैर्य कोई प्रयास नहीं रहता, वह समझ का फल बन जाता है। धैर्य से करुणा उत्पन्न होती है। करुणा किसी उपदेश से नहीं आती, वह तब आती है जब साधक स्वयं अपने भ्रमों को पहचान लेता है। जो अपने भ्रमों को देख चुका है, वह दूसरों के भ्रमों पर क्रोध नहीं कर सकता। इस प्रकार गुण और ज्ञान एक दूसरे को पोषित करते हैं। जैसे जैसे ज्ञान गहरा होता है, गुण स्वाभाविक हो जाते हैं, और जैसे जैसे गुण स्थिर होते हैं, ज्ञान और स्पष्ट होता जाता है। वशिष्ठ कहते हैं, इसके बाद एक सूक्ष्म ज्ञान प्रकट होता है, असंग का ज्ञान। साधक संसार में रहते हुए भी उससे चिपकता नहीं। यह असंगता त्याग नहीं है, यह समझ है, और इसी समझ से महान पुरुषों की निर्लिप्तता प्रकट होती है। हे राम, निर्लिप्तता के साथ संतोष आता है। संतोष कोई समझौता नहीं, बल्कि पूर्णता का अनुभव है। यह अनुभव तब आता है जब ज्ञान और गुण दोनों संतुलित हो जाते हैं। यही संतोष आगे चलकर शम का रूप लेता है। शम का अर्थ मन का दब जाना नहीं, बल्कि मन का थक जाना है। जब मन देख लेता है कि दौड़ व्यर्थ है, तब वह अपने आप शांत हो जाता है। हे राम, इस अवस्था में ज्ञान अब अलग से साधना नहीं रहता। ज्ञान जीवन की दृष्टि बन जाता है। साधक जो कुछ भी देखता है, उसी में सत्य की झलक देखने लगता है। वशिष्ठ कहते हैं, यही कारण है कि महान पुरुषों के गुणों में कोई क्रमबद्ध दिखावा नहीं होता। वे स्वाभाविक होते हैं। उनका आचरण उपदेश नहीं देता, पर दिशा अवश्य देता है। वशिष्ठ मुनि आगे कहते हैं कि जैसे जैसे ज्ञान परिपक्व होता है, वैसे वैसे साधक के भीतर गुणों का क्रम अपने आप प्रकट होने लगता है। ये गुण किसी नियम के पालन से नहीं आते, बल्कि दृष्टि के शुद्ध होने से उत्पन्न होते हैं। जहां दृष्टि शुद्ध होती है, वहीं आचरण अपने आप सरल और संतुलित हो जाता है। वशिष्ठ कहते हैं, प्रारंभिक ज्ञान मनुष्य को संसार से प्रश्न कराता है।
मध्य ज्ञान मनुष्य को स्वयं से प्रश्न कराता है और परिपक्व ज्ञान मनुष्य को प्रश्नों से मुक्त कर देता है। यही ज्ञान का स्वाभाविक विकास है। जब प्रश्न समाप्त होते हैं तभी महान पुरुषों के सद्गुण स्थिर होते हैं। हे राम, महान पुरुषों का पहला स्पष्ट गुण है निष्कपटता। वे कुछ बनने का प्रयास नहीं करते। उनका आचरण किसी आदर्श को सिद्ध करने के लिए नहीं होता। वे जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। ये निष्कपटता किसी नीति से नहीं आती, यह आत्मज्ञान का सहज फल है। हे राम, इसके बाद दूसरा गुण प्रकट होता है समदृष्टि। ज्ञानी पुरुष के लिए मान और अपमान, लाभ और हानि, सुख और दुख में कोई मौलिक भेद नहीं रहता। इसका अर्थ यह नहीं कि वह अनुभवहीन हो जाता है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अनुभव उसे बांधते नहीं। समदृष्टि के साथ ही क्षमा उत्पन्न होती है। क्षमा किसी उपदेश का पालन नहीं है। क्षमा तब आती है जब यह स्पष्ट हो जाता है कि अज्ञान से ही सभी दोष उत्पन्न होते हैं। जो यह देख लेता है वह किसी से शत्रुता नहीं रख सकता। वशिष्ठ कहते हैं, इसी क्षमा से करुणा का जन्म होता है। यह करुणा भावुकता नहीं है, यह स्पष्ट समझ से उपजी हुई सहानुभूति है। ज्ञानी पुरुष दूसरों के दुख में उलझता नहीं, पर उन्हें समझता अवश्य है। यही करुणा उसे कठोर होने से बचाती है। हे राम, ज्ञान का एक और परस्पर संवर्धन करने वाला रूप है मौन। मौन यहां वाणी का अभाव नहीं है। मौन वह अवस्था है जहां भीतर का शोर समाप्त हो जाता है। जब भीतर मौन स्थिर होता है तब बाहर की वाणी भी सीमित और सारगर्भित हो जाती है। महान पुरुष अधिक बोलते नहीं। इसका कारण यह नहीं कि उनके पास कहने को कुछ नहीं होता, बल्कि इसलिए कि वे जानते हैं कि सत्य शब्दों से परे है। शब्द केवल संकेत दे सकते हैं, सत्य को बांध नहीं सकते। हे राम, इसी मौन से विनय उत्पन्न होता है। विनय का अर्थ स्वयं को छोटा दिखाना नहीं है। विनय का अर्थ है अहंकार का ढीला पड़ जाना। जहां अहंकार ढीला होता है वहीं सीखने की क्षमता बनी रहती है। ज्ञान और गुणों का यह परस्पर संवर्धन एक दूसरे को पुष्ट करता रहता है। जैसे जैसे विनय बढ़ता है ज्ञान और स्पष्ट होता जाता है, और जैसे जैसे ज्ञान स्पष्ट होता है विनय और गहरा हो जाता है। हे राम, इस क्रम में एक और महत्वपूर्ण गुण प्रकट होता है निर्लिप्तता। निर्लिप्तता संसार से भागना नहीं है, यह संसार में रहते हुए भी भीतर से अलग रहना है। ज्ञानी पुरुष कर्म करता है, पर कर्म उसे बांधते नहीं। निर्लिप्तता का आधार भयहीनता है। भय तब तक रहता है जब तक कोई खोने योग्य वस्तु दिखाई देती है। जब साधक यह देख लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप अछूता है, तब भय अपने आप ढीला पड़ जाता है। हे राम, भय के ढीले पड़ते ही साहस प्रकट होता है। यह साहस बाहरी युद्ध का साहस नहीं है, यह साहस है सत्य को स्वीकार करने का, स्वयं के भ्रमों को देखने का। यही साहस ज्ञान को और पुष्ट करता है। वशिष्ठ कहते हैं, यही कारण है कि महान पुरुष समाज की प्रशंसा या निंदा से विचलित नहीं होते। वे जानते हैं कि समाज भी सामूहिक मन का ही विस्तार है। वे उससे लड़ते नहीं, न ही उससे स्वीकृति मांगते हैं। हे राम, ज्ञान के परिपक्व होने पर एक और सूक्ष्म गुण आता है सहजता। सहजता का अर्थ है बनावट का पूर्ण अभाव। ज्ञानी पुरुष अपने आचरण से कोई छवि नहीं बनाता, उसका जीवन स्वाभाविक रूप से बहता है। वशिष्ठ कहते हैं, इसी सहजता में संतोष स्थिर होता है। संतोष किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है, यह उस समझ का परिणाम है कि कुछ भी अधूरा नहीं है। जहां यह समझ है वहीं मन की दौड़ समाप्त हो जाती है। जैसे जैसे सद्गुण स्थिर होते हैं वैसे वैसे ज्ञान भी और सूक्ष्म होता जाता है। अंततः ज्ञान और गुण का भेद मिटने लगता है। जो ज्ञान था वही गुण बन जाता है, और जो गुण थे वही ज्ञान का प्रकट रूप बन जाते हैं। यही कारण है कि अंत में सद्गुणों की भी आवश्यकता नहीं रहती। सद्गुण लक्ष्य नहीं थे, वे मार्ग के सहचर थे। जब मार्ग स्वयं स्पष्ट हो जाता है तब सहचर अपने आप पीछे छूट जाते हैं। हे राम, इस अवस्था में महान पुरुष न तो स्वयं को ज्ञानी कहता है न अज्ञानी, वह केवल है। उसका होना ही उसका उपदेश बन जाता है। बिना कहे भी वह दिशा दे देता है। वशिष्ठ कहते हैं, यही ज्ञान का चरम है।
जहां ज्ञान किसी वस्तु के रूप में नहीं बचता, बल्कि जीवन की स्वाभाविक दृष्टि बन जाता है। और यही दृष्टि सभी गुणों को अपने भीतर समेट लेती है। अब वशिष्ठ मुनि ज्ञान और गुणों के उस अंतिम बिंदु की ओर संकेत करते हैं जहां सब भेद अपने आप गिरने लगते हैं। वे कहते हैं, जब ज्ञान अपने चरम पर पहुंचता है, तब वह स्वयं को भी ज्ञान के रूप में नहीं पहचानता। वह किसी वस्तु, विचार या अवस्था की तरह नहीं रहता। वह केवल दृष्टि बन जाता है, और जहां दृष्टि बन जाती है, वहां गुणों को धारण करने वाला कोई अलग कर्ता नहीं बचता। वशिष्ठ कहते हैं, प्रारंभ में साधक गुणों का अभ्यास करता है। वह धैर्य रखना सीखता है, संयम साधता है और करुणा का प्रयास करता है। यह अवस्था आवश्यक है, क्योंकि मन को दिशा चाहिए। पर जैसे जैसे ज्ञान स्पष्ट होता है, वैसे वैसे यह अभ्यास बोझ लगने लगता है। तब गुण अपने आप प्रकट होने लगते हैं। हे राम, यही वह बिंदु है जहां सद्गुण और ज्ञान एक दूसरे में विलीन होने लगते हैं। अब करुणा कोई आचरण नहीं रहती, वह दृष्टि बन जाती है। अब धैर्य कोई प्रयास नहीं रहता, वह समय के प्रति सहजता बन जाता है। अब संतोष किसी निर्णय का परिणाम नहीं रहता, वह स्वभाव बन जाता है। वशिष्ठ कहते हैं, महान पुरुषों के गुणों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वे अपनी गुणी होने की पहचान नहीं रखते। जो स्वयं को गुणी मानता है, वहां अहंकार अभी शेष है, और जहां अहंकार शेष है, वहां ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ। इस अवस्था में ज्ञानी पुरुष की वाणी भी बदल जाती है। वह न उपदेश देने के लिए बोलता है, न प्रभावित करने के लिए। उसकी वाणी आवश्यक होने पर ही प्रकट होती है, और जब वह मौन रहता है, तब भी उसका मौन संवाद करता है। वशिष्ठ कहते हैं, यह मौन ही सद्गुणों का अंतिम रूप है, क्योंकि मौन में कोई विरोध नहीं, कोई आग्रह नहीं, कोई आग्रहजन्य हिंसा नहीं होती। जहां मौन स्थिर हो जाता है, वहां सत्य बिना संघर्ष के प्रकट होता है। हे राम, अब ज्ञान का एक और सूक्ष्म रूप सामने आता है। यह ज्ञान है स्वयं को केंद्र से हटाकर देखने का। ज्ञानी पुरुष स्वयं को जीवन के केंद्र में नहीं रखता। जीवन चलता है, घटनाएं घटती हैं, पर वह स्वयं को उनके केंद्र में रखकर नहीं जीता। यही कारण है कि उसका जीवन हल्का होता है। इस हल्केपन से ही महान पुरुषों का सहज हास्य, सहज विनोद और सहज शांति उत्पन्न होती है। यह कोई साधा हुआ गुण नहीं है, यह भीतर के भार के हट जाने का संकेत है। हे राम, ज्ञान और सद्गुणों के इस परस्पर संवर्धन का अंतिम परिणाम यह होता है कि साधक को अब किसी क्रम की आवश्यकता नहीं रहती। पहले वह पूछता था, पहले क्या साधूं, फिर क्या आएगा। अब यह प्रश्न ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि जीवन स्वयं क्रम बन जाता है। यही कारण है कि महान पुरुषों का जीवन शास्त्रों के अनुसार नहीं चलता, पर शास्त्र उनके जीवन से प्रमाणित हो जाते हैं। उनका आचरण नियमों का पालन नहीं करता, बल्कि नियमों का स्रोत बन जाता है। हे राम, इस अवस्था में ज्ञानी पुरुष के लिए न पुण्य का अभिमान रहता है, न पाप का भय। वह जानता है कि दोनों ही मन की धारणाएं हैं। कर्म होते हैं, परिणाम आते हैं, पर भीतर कोई पकड़ नहीं बनती। यही निर्लिप्तता ज्ञान का अंतिम फल है, और यही निर्लिप्तता सद्गुणों की पूर्णता भी है। क्योंकि जहां पकड़ नहीं, वहां हिंसा नहीं, जहां हिंसा नहीं, वहां करुणा अपने आप प्रकट होती है। हे राम, ज्ञान के इस चरम रूप में साधक अब स्वयं को साधक भी नहीं मानता। साधक होना भी एक पहचान थी, जो अब गिर जाती है। वह न स्वयं को पथिक कहता है, न गंतव्य को खोजता है। वह केवल चलता है, और चलते हुए भी कहीं नहीं जाता। वशिष्ठ कहते हैं, यही कारण है कि अंत में ज्ञान, गुण और साधक तीनों का भेद समाप्त हो जाता है। ज्ञान जीवन बन जाता है, गुण स्वभाव बन जाते हैं, और साधक केवल एक नाम भर रह जाता है, जिसे समाज उपयोग करता है। इस अवस्था में महान पुरुष की उपस्थिति ही शिक्षा बन जाती है। वह किसी को सुधारता नहीं, पर उसके पास बैठने से ही लोग स्वयं को देखने लगते हैं। यही सच्चा उपदेश है, यही परस्पर संवर्धन की पूर्णता है। ज्ञान ने गुणों को जन्म दिया, गुणों ने ज्ञान को परिपक्व किया, और अंत में दोनों ही मौन में विलीन हो गए। जो शेष रहा, वही सदा से था।
वशिष्ठ कहते हैं, जहां यह घटित हो जाता है वहीं महान पुरुष का जन्म होता है। यह जन्म शरीर का नहीं, दृष्टि का होता है, और यही जन्म वास्तव में मुक्ति का नाम है। यहीं यह सत्संग अपने आप मौन में पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।